नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आचार्य आप सभी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। एसएससी जीडी में जो विषय है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिंदी विषय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है, संधि और संधि विच्छेद। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, और आज तक पिछली जो परीक्षाओं में संधि के कौन कौन से उदाहरण जो पेपर में आए हैं उनके बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है उपसर्ग और प्रत्यय कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, किस प्रकार ये मूल शब्दों में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तीसरा हमारे सामने जो महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यायवाची शब्द। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियों का शाब्दिक क्या अर्थ होता है, किस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियां वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किया जाते हैं और किस प्रकार विभिन्न प्रकार के इनसे प्रश्न बनते हैं, उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है समास और समास विग्रह कि समास क्या होता है और किस प्रकार समास विग्रह किया जाता है, किस प्रकार महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सवाल इनसे बनते हैं, सारी चर्चा करेंगे हम लोग। छठा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु विलोम शब्द, जिन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु शब्द युग्म। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में या सुनने में जो समान हमें नजर आते हैं लेकिन वास्तव में उनका अर्थ अलग अलग होता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड। हिंदी में जो वाक्यांश होता है उस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होता है। इस प्रकार के जो सवाल बनेंगे उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 9 नंबर हमारा महत्वपूर्ण बिंदु शब्द विचार। इस शब्द विचार के अंतर्गत जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द क्या है, विदेशी शब्द क्या है, इनके ऊपर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है शब्द शुद्धि कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, शब्दों में क्या क्या अशुद्धि होती है, शब्दों में अशुद्धि का क्या कारण होता है और इस अशुद्धि को किस प्रकार हम शुद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा 11वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वाक्य शुद्धि। वाक्य अशुद्धि का जो महत्वपूर्ण जो कारण होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे और वाक्यों में अशुद्धि है उसे किस प्रकार हम लोग दूर कर देंगे। उसके बाद में अगला हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, और 13वां हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि क्रिया, जिससे 3 जो क्रिया के जो भाग है उनसे बहुत बार हमारे प्रश्न पूछे गए हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। इसके हम लोग विभिन्न उदाहरण देखेंगे और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 14वां हमारा महत्वपूर्ण बिंदु अनेकार्थ शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाक्य रचना क्या होती है, किस प्रकार वाक्य का निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 16वां हमारा बिंदु रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों में उचित शब्द है उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, कारक क्या होता है और अव्यय क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अंतिम आपका जो महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार समझते हैं और किस प्रकार उसके प्रश्नों को हल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो आपको पसंद आया और मैं आशा करता हूं कि जो आपकी मेहनत है उस मेहनत में हम लोग सहयोग करेंगे और आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली आपकी कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।